अच्छा, अब ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, तीनों तरीके से आपको जो है वो डिटैच हो जाना है इनसे, मुकम्मल तौर पर डिटैच हो जाना है। और ये जो डिटैचमेंट हो वो लव पर बेस करे, हेट पर बेस नहीं करे। क्योंकि अगर आप नफ़रत के बेस पे डिटैच हो गए तो फिर जब कभी वापस भी आना चाहोगे तो आप इनसे जो है वो नहीं बात कर पाओगे और वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप ख़ुद को भी नहीं माफ़ कर पाओगे और ना ही इन्हें कभी माफ़ कर पाओगे। तो ये जो डिटैचमेंट होनी चाहिए ये लव पर बेस्ड होनी चाहिए। जो है जो लव पर बेस्ड जो डिटैचमेंट होती है, लव पे जो कुछ भी वेस्ट हो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन नफ़रत के बेस पे कुछ भी होता है वो आपको नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक है ना। तो अब ये लोग जो है वो जितने भी आपको जो है ये कहने लग जाएं कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो और इस राह में नहीं जाओ जिस राह में तुम निकल चुके हो, तो ये जो बंदा जब होता है, जो इस स्टेज से जब निकल चुका होता है, सिवियर डिप्रेशन वाले स्टेज से, तो ये तो उस स्टेज में, क्योंकि ये देखो जो आपके अपने होते हैं वो ये सोच चुके होते हैं कि आपकी खुशियाँ कहाँ होंगी। वो अपने ही माइंड में सब पहले से बना चुके होते हैं कि आप जो आपको ये जाना चाहिए, इस राह में ये कैरियर चूज करना चाहिए, ये जॉब करना चाहिए, आपकी खुशी का सब कुछ वो पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। लेकिन जो ये जब बंदा इस स्टेज से जब बाहर निकलता है तो उसको ये पता चल चुका होता है कि उसको लाइफ से क्या चाहिए अपनी। तो वो उस राह में तो वापस नहीं आएगा, वो आपको ज़रूर छोड़ देगा लेकिन कभी भी उस डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा कभी भी। तो उन्हें फिर आप जो है वो ये समझाएं कि जो है मैं अब मैं इस स्टेज में पहुंच चुका हूँ, मेरी ये एज हो चुकी है। अगर आप मैच्योर हो गए हो तो आप ये कहो कि मेरी ये एज हो चुकी है कि मैं समझ सकता हूँ कि मेरी खुशी कहाँ पर है, मेरा कैरियर कहाँ पर है और मुझे क्या चीज़ जो है वो मेरे लिए बेहतर है, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, लिए अपने आप को बेहतर समझता हूँ। और ये कहकर जो है वो आप अलग हो जाओ, और अलग हो जाओ, और अलग हो जाने के बाद जो है वो फिर इन्हें फिर ये डिटैच विद लव होना है। अगर आप नफ़रत के बेस पर अलग हो गए तो फिर मसला होगा। अच्छा, अगर ये तो टॉक्सिक पीपल नहीं हुए हैं आपके फैमिली के लोग तो फिर तो ठीक है, वो समझ जाएंगे और जो है वो सब काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ये लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुए हैं तो आपको फिर ये झुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपको अपने राह में लाने के लिए, अपने आपको उस राह में आने के लिए, वापस कंट्रोलिंग नेचर के अंदर आपको दोबारा से उसमें लाने के लिए, उसको झुकाने के लिए आपको किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो आप सरेंडर कर लो उनके आगे, उनकी डिमांड नहीं आगे, या फिर आप वो रास्ता चूज़ कर लो जिसके लिए आप बने हो। अगर आप वो रास्ता चूज़ करोगे इसके लिए आप बने हो तो ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप अपने इनर सेल्फ को मारो और दोबारा से उधर चले जाओ और कठपुतली बन जाओ और वो लाइफ गुजारो जो कि आपके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जो है वो अपने चैलेंजेस का सामना करो अपने लाइफ के अंदर, और चैलेंजेस का सामना ही आपके उसकी ग्रोथ के लिए भी बेहतर है कि आप इस चैलेंज को सामना करते 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 आप जो है वो एक मैच्योर इंसान बन जाओगे और स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मैच्योर बन जाओगे आप, अगर आप इस राह में आ जाओगे। क्योंकि आपकी जो है इनर सेल्फ वो नहीं मरी हुई होगी। और दूसरा आपको ये करना है कि आपको इस सेल्फ इस्टीम आपकी बड़ी भी होनी चाहिए इसके लिए, और आपका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको मेंटेन रखना, अपना जो सपोर्ट जो है वो उससे अलग नहीं होना, अपने सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखना, तभी आप जो है इस राह में स्टैंड कर पाओगे। क्योंकि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे, ये जो टॉक्सिक लोग होंगे पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सपोर्ट सिस्टम को जो है ख़त्म किया जाए किसी भी तरीके से। तो आपको फिर, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना किसी भी तरीके। अगर आप सरेंडर करोगे तो आप कठपुतली बन जाओगे। अब इनके आपको जो है वो इकबाल का शाहीन बनना है और अपने इनर सेल्फ को ऊपर लेकर जाना है, इसको जगाना है और इंसानी तरक्की करनी है आपको, सही तरक्की जो हमारी असल तरक्की है, मुहासबा नफ्स, वो करनी है। तो आपको जो है वो इनके आगे सरेंडर नहीं करना होगा। समझ में आई? तो जब आप डिटैच विद लव हो जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, या फिर जो जैसे कि उस शेर अली के मामले में आंटी बाई और कुछ और एक दो लोग और थे, वो ये देखोगे इन्होंने खुद ही अपने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव प्रॉब्लम जो हैं वो खुद ही अपने लाइफ में इनवाइट किए हुए होते थे, और इनको खुद ही बहुत सारे अपने खुद के मसाइल थे। ये आप देखोगे
बस आपकी खामी ये थी कि आप कंट्रोल नहीं हुए। तो ये इन्होंने खुद ही सारे मसाइल खुद पाले हुए होंगे। आप ये देखोगे जब आप डिटैच विद लव हो जाओगे तो ये आप देखोगे कि ना तो अब ये आपको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं और ना ही नहीं आ रहे हो, चाल में भी नहीं फंस रहे हो। तो आप ये देखोगे। सही है, तो आप जो है डिटैच विद लव हो जाएं इन लोगों से और अपनी इनर सेल्फ को मरने ना दें। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपकी सेल्फ इस्टीम हाई होनी चाहिए, आपकी मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको आपकी अवेयरनेस आपकी सही होनी चाहिए, और आप जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी हद तक आप खुद की तलाश कर चुके हो। तब तक आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ चुकी होगी और तभी आप इनसे मुकाबला कर पाओगे। ठीक है ना। तो अब जो है मैं आगे बताने वाला हूँ कि आप किस तरह फिर अपने सेल्फ इस्टीम को बढ़ाओगे और किस तरह अपनी आज़ादी को बढ़ाओगे आप अपनी। और ये अब इस तरफ आते हैं आप